जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विजय जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 22 एवं 23 सितंबर के करेंट अफेयर्स के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 22 सितंबर 2025 को माना मित्र मॉडल किस राज्य में लागू किया गया है, जिसे बाद में पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव है? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में 22 सितंबर 2025 को किस प्रकार की एस्चिफ जहाज को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया? ए पारंपरिक मछली पकड़ने वाली नावें, बी बड़े वाणिज्यिक जहाज, सी युद्धपोत, डी नदी नाव। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बड़े वाणिज्यिक जहाज। अगला प्रश्न है, 22 सितंबर 2025 को लीड 2025 कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? ए शिक्षा सुधार, बी लॉजिस्टिक परिवहन आपूर्ति श्रृंखला, डी रक्षा और सुरक्षा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लॉजिस्टिक परिवहन आपूर्ति और श्रृंखला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 22 से 29 सितंबर अवधि में जीएसटी रिफॉर्म अवेयरनेस? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी है। अगला प्रश्न है, 22 सितंबर 2025 को पटना हाई कोर्ट में कौन सी नई नियुक्ति हुई है? ए नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ, बी हाई कोर्ट बंद किया गया, सी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सीएटी पैनल नियुक्त किया गया, डी राज्य सरकार ने न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाया। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है पटना हाई कोर्ट में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को किस संगठन की एशियाई समिति एशियन कमेटी का सदस्य बनाया गया है? अवधि 2025 से 29 के लिए। ए इंटरपोल, बी डब्ल्यूटीओ, सी सार्क, डी यूनेस्को। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इंटरपोल का सदस्य बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और ग्रीस ने किस प्रकार द्विपक्षीय अभ्यास हाल ही में किया है? ए वायुसेना अभ्यास, बी थल सेना अभ्यास, सी नौसैनिक अभ्यास, डी साइबर सुरक्षा अभ्यास। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नौसैनिक अभ्यास। अगला प्रश्न है, 22 सितंबर को ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सीएटी कहाँ हुआ? ए मुंबई, बी पुणे, सी दिल्ली, डी हैदराबाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हैदराबाद में सीएटी हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में 23 सितंबर 2025 को कोलकाता में हुआ प्राकृतिक प्रकोप क्या था? ए भूकंप, बी सुनामी, सी बादल फटने और फ्लड, डी सुनामी प्लस चक्रवात। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बादल फटने और फ्लड न्यूज में बना रहा। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर 2025 को दिल्ली में कौन सा खाद्य विषाक्तता फूड पॉइजनिंग घटना हुई?
ए चावल से विषाक्तता, बी बाजरा से विषाक्तता, सी आलू से विषाक्तता, डी कट्टू आटे से विषाक्तता। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कट्टू आटे से विषाक्तता। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारत को सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग BBB+ स्टेबल आउटलुक किया? ए मूडीज, बी फिच, सी S&P DRNI रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन जापान। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ जापान ने भारत को सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग BBB स्टेबल आउटलुक किया है। अगला प्रश्न है, 22 सितंबर 2025 को भारत ने कार्लसबर्ग रिज में किस प्रकार की अन्वेषण गतिविधि के लिए अधिकार प्राप्त किया? ए पेट्रोलियम अन्वेषण, बी स्वर्ण एवं चांदी अन्वेषण, सी पॉलीमेटालिक सल्फाइड अन्वेषण, डी हेरोइन अन्वेषण। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पॉलीमेटालिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए 22 सितंबर 2025 को कार्लसबर्ग रिजे में अन्वेषण गतिविधियों के लिए भारत को अधिकार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, 22 सितंबर को भारत ने किस संगठन की पोस्टल काउंसिल में फिर से चुना गया? ए ITU, बी UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, सी यूनेस्को, डी WTO। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के लिए भारत पुनः चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 22 सितंबर 2025 से लागू की गई नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म में किन्हें 0 या 5% GST पर रखा गया? ए विलासिता वस्तुएं, बी खाद्य दवाएं बीमा, सी वाहनों पर, डी लग्जरी सेवाओं पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, खाद्य दवाएं एवं बीमा। अगला प्रश्न है, 22 और 23 सितंबर के दिन बिहार की राज्य सरकार या विधानसभा में कौन सी बड़ी घोषणा सामने आई है? ए शिक्षा नीति में सुधार, बी महंगाई भत्ता DA वृद्धि, सी नई पुलिस व्यवस्था, डी नया परिवहन अधिनियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, महंगाई भत्ता यानी DA वृद्धि। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2025 का एशिया कप किस प्रारूप में खेला गया? ए ODI, बी टेस्ट, सी T20 इंटरनेशनल, डी लिस्ट ए। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, T20 इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर 2025 को US सरकार ने H-1B वीज़ा आवेदन शुल्क को किस स्तर तक बढ़ाया? ए $10,000, बी $25,000, सी $50,000, डी $1,00,000। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, $1,00,000। अगला प्रश्न है, हाल ही में 23 सितंबर को किस दिन मनाया जाता है जो शांति व विश्व सौहार्द को प्रोत्साहित करता है? ए विश्व मानवाधिकार दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, सी विश्व पर्यावरण दिवस, डी विश्व योग दिवस। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस उत्पाद पर भारत से आयात कर नई बाधाएं लगाने की विधेयक
प्रस्तावित की है? ए चावल, बी कपड़ा, सी झींगा, डी दालें। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी झींगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का लगभग कितना है? जैसा कि 22 सितंबर 2025 को समाचार में उल्लेख किया गया। ए 5.5%, बी 7.97%, सी 10%, डी 12%। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 7.97%। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2025 में मानसून वर्षा की तुलना में सामान्य से अधिक वर्षा कब अनुभव की गई? ए पहली बार, बी दूसरी बार लगातार, सी केवल एक राज्य में, डी नहीं हुई अधिक बारिश। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दूसरी लगातार वर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की वित्त मंत्री ने किस जीडीपी विकास लक्ष्य की ओर देश को बढ़ाने का दावा किया? ए 6%, बी 7%, सी 8%, डी 9%। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 8%। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में वामपंथी दलों ने महागठबंधन में कितनी सीटों की मांग की है? ए 20 सीट, बी 25 सीट, सी 35 सीट, डी 40 सीट। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 35 सीटें की मांग की है। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री ने कितनी राशि सीधे महिलाओं के खातों में ट्रांसफ़र की अंडर MMRY योजना के तहत? ए 1000 करोड़, बी 2500 करोड़, सी 5000 करोड़, डी 10,000 करोड़। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 25,000 करोड़। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई है? ए 1 सामाजिक न्याय, बी 2 सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, सी सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, डी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं पर्यावरण न्याय। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 3 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी गैंडा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बाघ। अगला प्रश्न है, गंगा, जमुना, नर्मदा, गोदावरी इनमें से कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर से बहती है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी जमुना। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गोदावरी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी उखड़ी हुई झील ऑक्स ब्लो लेक किस देश में पाई जाती है? ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चीन, डी बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, मोनाको किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ए गणतंत्र, बी राजतंत्र, सी अधिशासन, सी तानाशाही। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राजतंत्र। मोनाको देश में राजतंत्र शासन प्रणाली चलती है। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत से संबंधित है? ए मार्क्सवाद, बी केंद्रीयन अर्थशास्त्र, सी विकेंद्रीकरण सिद्धांत, डी ट्रिगल सिद्धांत। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कैनेडियन अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है,
भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला राष्ट्रपति कौन था? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सी राजगोपालाचारी, डी. डॉक्टर जाकिर हुसैन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है नानावटी कमीशन NAPA कमीशन किस वर्ष गठित किया गया था? ए 1957 में, बी 1965 में, सी 1971 में, डी 1980 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1965 ईस्वी में गठित की गई थी। अगला प्रश्न है भोजन सुरक्षा अधिनियम 2013 को किस नाम से जाना जाता है? ए. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, बी. सार्वजनिक वितरण अधिनियम, सी. राष्ट्रीय पोषण अधिनियम, डी. खाद्य सशक्तिकरण अधिनियम। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। अगला प्रश्न है अल्फा बीटा गामा ए किस श्रेणी से संबंधित अक्षर है? ए. ग्रीक भाषा के अक्षर है, बी. लैटिन भाषा के अक्षर है, सी. देवनागरी लिपि, डी. अरबी लिपि। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ग्रीक भाषा के अक्षर है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए जिससे कि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।